गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखा गया है। और इसके कवि गजानन माधव मुक्तिबोध जो हैं, उन्होंने इसको अपने स्वयं के अनुभवों पर लिखा है। सहर्ष स्वीकारा है, ये कविता का शीर्षक है। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। तो यहाँ कवि बताना चाहता है कि उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। किस चीज को मान लिया, ये आगे अपनी पंक्तियों में वो कहता है। मैं कविता की पंक्तियां पढ़ रही हूं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी ये गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब, दृढ़ता ये भीतर की, सरता ये अभिनव सब, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकें खोलकर बैठिए। सबसे पहले आप कविता में आए हुए क्लिष्ट शब्दों पर अंडरलाइन करके उनके सरल अर्थ लिख लीजिए। सहर्ष का मतलब होता है खुशी के साथ। स्वीकारा मीन्स मन से मान लेना, और गर्बीली माने गर्व से भरी हुई, अभिमान भरी। गंभीर का मतलब होता है गहरा अनुभव, जो व्यवहारिक ज्ञान अर्जित करते हैं संसार में रहकर। तो अनुभव का अर्थ है व्यवहारिक ज्ञान। विचार वैभव मीन्स विचारों का वैभव, यानी भरे पूरे विचार। दृढ़ता मतलब मजबूती से। सरता मीन्स नदी। इन कविता में यहाँ नदी का जो तात्पर्य है वो भावनाओं के प्रहार से है। अभिनव माने नया, और मौलिक का अर्थ होता है नया अपनी तरह का। पल माने क्षण। जागृत का अर्थ जागा हुआ, जीवित, चेतन होना। अपलक निरंतर, लगातार मीन्स बिना पलक झपकाए हुए। संवेदन का अर्थ होता है किसी के लिए हमारे हृदय में कोई अनुभूति होना, भावनाएं, प्रेरणाएं। तो आपने देखा इन क्लिष्ट शब्दों के सरल अर्थ हिंदी में क्या थे। अब हम पंक्तियों पर आते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है। देखिए, ये जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा उनके निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपना जो प्रेरणा का स्रोत है वो अपनी प्रिय को मानता है। अब यहाँ वैसे एक रहस्य बना हुआ है कि उसका प्रिय कौन है। इस कविता में जो तुम शब्द को संबोधन दिया है ना उसने, उसमें वो उसकी माँ भी हो सकती है, पत्नी, प्रेयसी, कोई भी हो सकती है। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो उनके लिखने के तरीके से जो भाव निकलते हैं वो उनकी प्रिया के ही निकलते हैं, प्रेयसी के ही निकलते हैं। तो यहाँ पर वो स्वीकार करता है कि उसकी जिंदगी में आज तक जो कुछ भी है, जैसा भी है, आज तक की जिंदगी में जो भी उसने प्राप्त किया है, जैसा भी वो है, वो खुशी से स्वीकार करता है। इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आज उसके पास है, जैसा भी आज उसके पास है, वो तुम्हें मीन्स उसकी प्रिया को प्यारा है। इतनी पंक्तियां समझ में आ गई होंगी। आगे गर्बीली गरीबी अब अपनी गरीबी को भी वो गर्व से भरा हुआ मानता है। गरीब होने में भी वो एक गर्व का अनुभव करता है। तो वो कहता है कि मेरी जो गरीबी है
वो गर्व से भरी हुई है। ये गंभीर अनुभव और जो उसने संसार में रह करके गहरे अनुभव प्राप्त किए हैं, वो सब कुछ विचार वैभव सब, यानी उसके जो विचारों का वैभव है, कहने का मतलब है उसके जो गहरे विचार हैं, चिंतन है और दृढ़ता, ये उसके व्यक्तित्व की दृढ़ता, यानी उसका हर कार्य में दृढ़ होना, दृढ़ता से हर विषय पर सोचना, भीतर की सरिता ये, और उसके अंदर जो संवेदनाओं रूपी एक नदी, एक प्रवाह बह रहा है, उसको उसने सरिता के रूप में माना। जिस तरह से कि सरिता हर समय बहती रहती है, ऐसे ही कवि के हृदय में विचारों की धारा जो है वो हर समय बहती रहती है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि मेरे हृदय में बहती भावनाओं रूपी नदी, मेरे अन्य नए नए रूप, यानी ये अभिनव सब, ये जो मेरे नए नए रूप से तात्पर्य है कभी खुश होना, कभी चहकना, किसी विभिन्न प्रकार के रूपों में जो भी आप मुझे देखते हैं वो नए ही हैं। ये सब कुछ मौलिक हैं, मैंने कहीं से लिए नहीं है। ये नयापन, ये मेरा अपना निजीपन है, यानी मैंने अपनी तरह में ही हूं मैं। ये नहीं कि मैं किसी को देख करके मैंने अपने रूप बदले हूं, मैं जैसा भी हूं वो स्वयं में हूं, उसमें मेरा निजी जो व्यक्तित्व है वो उभर कर आया है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि वो सब कुछ कैसे हैं, मौलिक हैं, नए हैं, मेरे निजी हैं, इसलिए कि पल पल में, और वो भी ये सब कुछ नयापन, ये भावनाओं की सरिता, ये सब कुछ जागृत हैं, अपलक हैं, हर पल में ऐसा प्रतीत होता है कि हर पल में लगातार चलती रहने वाली हैं, हर पल में जागृत हैं, चैतन्य हैं, सुषुप्त अवस्था में नहीं है। और इन सब में भी जो संवेदन है, जो भावनाएं हैं, जो स्रोत है प्रेरणा का, वो सब कुछ आपके ही ऊपर है। उसमें सब कुछ संवेदन जो है वो तुम्हारा ही है, मेरा कुछ भी नहीं है। यहाँ कवि अपना तो कुछ मानता ही नहीं है, वो कहता है इन सब में जो संवेदना है वो सब कुछ तुम्हारी है। एक तरह से अगर देखा जाए तो कवि ये कहना चाहता है कि मेरे व्यक्तित्व का निर्माण मेरी प्रिया के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व में जो भी चीजें हैं उन पर उसकी प्रिया का हाथ है, उसमें उसका सहयोग है, उसी के द्वारा उसको सजाया संवारा गया है। इसीलिए कवि उन चीजों को सहर्ष स्वीकार करता है, खुशी के साथ स्वीकार करता है, चाहे वो उसकी गरीबी है, चाहे वो उसकी दृढ़ता है, चाहे वो उसके विचारों के वैभव हैं, चाहे वो उसकी संवेदना रूपी सरिता है, जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो भी नयापन देखने को मिलता है उसके व्यक्तित्व में, वो सब कुछ किसके द्वारा है, उसकी प्रिया के कारण से है। इसीलिए वो उसको सहर्ष स्वीकार करता है। अब देखिए, इसमें शिल्प सौंदर्य पूछा जाता है, तो उस शिल्प सौंदर्य के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि शिल्प सौंदर्य में हम ये देखते हैं कि पंक्तियों में छंद कौन सा है, भाषा कौन सी है, रस कौन सा है, अलंकार कौन से हैं। तो इस तरह से आप इन पंक्तियों में पाएंगे कि जो इसका शिल्प सौंदर्य है उसमें एक तो उसने किसी अज्ञात शक्ति के बारे में बताया है, वो रहस्य बनी हुई है, वो अज्ञात शक्ति कौन सी है ये एक रहस्य है, परंतु वो ही शक्ति उसकी प्रेरक है, उसके व्यक्तित्व की निर्माता है, ये इन पंक्तियों में स्पष्ट है, आप देख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया। आपने देखा कि उसने जो भी बातें कही, जो भी पंक्तियां कही, वो सारी की सारी संबोधित करते हुए कही हैं। तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि इसमें संबोधन शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा बंधन से मुक्त है, एक झरने के समान है, उस पर किसी का बंधन नहीं है, इसमें ना लय का बंधन है,
ना छंद का बंधन है, ना तुक का बंधन है, केवल अर्थ की लय है और गतिशीलता है। अब आपने देखा कि ना तो इसमें तुकांत शब्द है, ना ही इसमें कोई छंद है, मुक्तक छंद में लिखी गई है ये, और इस तरह से जो कुछ भी देखा जाए तो ये सारी चीजें कविता में एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अच्छा, नंबर 3 पर आप देखिए, विचार वैभव। ये उन्होंने विचारों के वैभव को एक संक्षेप में लिखने की उनकी एक कला है, मुक्तिबोध जी की। उन्होंने इसको संक्षेप में जो लिखा है, जिससे कि ऐसा लगता है जैसे कि एक कोई शीर्षक सा बन गया हो, विचार वैभव। उसके अलावा भीतर की सरिता, भावनाओं के उमड़ते हुए प्रवाह, यानी कि भावनाओं की उद्वेगता, उसके लिए एक लाक्षणिक प्रयोग किया है उन्होंने। इसमें आपका रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। रूपकातिशयोक्ति अलंकार किसी के रूप को अतिशयोक्ति के रूप में कहना, वहां पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उसके अलावा मौलिक है, इसकी जो आवृत्ति की गई है वो उसके नएपन के प्रभाव को गहन करने के लिए उसने प्रयोग किया है। मतलब उसमें एक नयापन है। किसी भी चीज की जब हम आवृत्ति करते हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि हम उस चीज की महत्ता दिखा रहे हैं, उस चीज के महत्व को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मौलिक है कि आवृत्ति जो है वो प्रभाव को गंभीर बनाने में, गहन बनाने में सक्षम। उसके अलावा इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द है, संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषा के शब्द भी आ गए हैं, लेकिन तत्सम शब्द अधिक हैं। संस्कृत निष्ठ क्लिष्ट शब्द होते हुए भी समझ में आने के योग्य है और उत्तम तरीके से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो आपकी समझ में ये शिल्प सौंदर्य आ गया होगा। सभी बच्चों को शिल्प सौंदर्य, आप सबको शिल्प सौंदर्य समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पद्यांश से कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करने के लिए दे रही हूं, जिसे कि आप लोग घर पर बैठकर अपनी नोटबुक्स में करेंगे और चेक करने के लिए स्कूल लेकर आएंगे। तो बच्चों, आप क्वेश्चंस लिख लीजिए। मैं आपको दे रही हूं क्वेश्चन। नंबर 1, पहला प्रश्न है आपका, पद्यांश के कवि तथा कविता का नाम लिखो। दूसरा प्रश्न है, कवि अपने जीवन को सहर्ष क्यों स्वीकार करता है? इसके बाद नंबर 3 है, ये काव्यांश किससे संबंधित है? उसके बाद में चौथा प्रश्न है आपका, कवि के जीवन में कवि के जीवन में
तो आपने देखा ये 6 प्रश्न जो हैं आपके मैंने आपको दिए हैं, ये अर्थ ग्रहण संबंधी है, क्योंकि इनका तात्पर्य केवल आपकी पंक्तियों के अर्थ से है, जो कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पंक्तियों को मैंने जो आपको व्याख्या दी है उसके अनुरूप लिखने की चेष्टा करेंगे और उसको सही से लिखेंगे, क्योंकि आपकी समझ में तो अब आ गया। ठीक है बच्चों, तो फिर ये पहली जो पंक्तियां थी पद्यांश की वो मैंने आपको व्याख्या कर दी है, उसके लिए प्रश्न दे दिए हैं, उन्हें आप लोग घर पर बैठकर करेंगे। शिल्प सौंदर्य मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मेरे फोन से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके बच्चों।